आप अगर देखोगे ये लोगों का एक कॉमन कहना ये है, कहते हैं कि गॉड के मानने वाले कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और अक्सर प्योर रिसर्च का ही हवाला दिया जाता है कि गॉड के मानने वाले कम होते जा रहे हैं। लेकिन ये देखो, ये रिसर्च के अंदर क्या आ रहा है, प्योर रिसर्च की, कि दोज हु बिलीव इन गॉड, नॉर्मल पब्लिक की बात दी गई है। तो नॉर्मल पब्लिक के अंदर भी 83% बिलीव इन गॉड करते हैं। 12% कौन है? वो लोग हैं जो गॉड में तो बिलीव नहीं करते, लेकिन एक यूनिवर्सल पावर है, स्पिरिट है, हायर पावर में बिलीव करते हैं। गॉड नाम से नहीं बिलीव करते, लेकिन हायर पावर में बिलीव करते हैं। वो भी एक टाइप का गॉड का बिलीफ ही है, भले ही सही हो गलत तो अलग बात है, लेकिन गॉड के बिलीवर तो है। और जो लोग गॉड में नहीं बिलीव करते 4%, 4। अब वो लोग साइंटिस्ट के बारे में दावा करते हैं कि साइंटिस्ट में गॉड को ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं। भाई साइंटिस्ट कोई दलील नहीं है, साइंटिस्ट दलील नहीं है। और साइंटिस्ट के अंदर भी ये जो 41% साइंटिस्ट है जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन आज भी मेजॉरिटी 33% बिलीव करते हैं गॉड में, 18% कोई सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं। आज भी मोर देन 51%, कितने हो गए? 33 प्लस 18 कितना हो गया? 51 हो गए ना। 51% बिलीवर्स इन गॉड हुए इन अ सर्टेन वे। लेकिन इसमें एक और चीज हम देखेंगे, क्योंकि जो प्योर रिसर्च का ये लोग हवाला देते हैं कि प्योर रिसर्च ने कहा है, तो ये वाला आर्टिकल देखिए, प्योर रिसर्च के ऊपर से इसे ही मैं आर्टिकल बता रहा हूं। ये आर्टिकल के अंदर आप क्या देख रहे हैं? मेनी रिलीजियस नन्स अराउंड द वर्ल्ड होल्ड स्पिरिचुअल बिलीफ्स। यानी नन्स का मतलब क्या? नन्स यानी जो कोई भी रिलीजन में नहीं बिलीव करते, जिन्होंने सिलेक्ट किया हम कोई रिलीजन में बिलीव नहीं करते। तो प्यू वाले ये भी साथ में बोल रहे हैं कि नन में बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई रिलीजियस बिलीफ रखते हैं, यानी एक टाइप ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं। हाँ, वो ये जो ऑर्गेनाइज ये जो रिलीजन है इनमें से किसी को नहीं बिलीव करते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई स्पिरिचुअल बिलीफ, गॉड का बिलीफ है। ये प्योर रिसर्च ये भी तो साथ में कह रहा है। और क्या है, आप अगर गॉड के फॉलोअर्स देखोगे वर्ल्ड के अंदर, तो गॉड के फॉलोअर्स, रिलीजन के फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, इस्लाम के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन के फॉलोअर्स बंद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि एथिज्म के मानने वाले दुनिया में बढ़ते जरूर जा रहे हैं। एथिज्म के मानने वाले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में साइबर क्राइम भी तो बढ़ रहा है, गैंग वायलेंस भी तो बढ़ रही है, ड्रग्स एडिक्शन भी, जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है ना, वो भी तो बढ़ती जा रही है, फ्रॉड भी तो बढ़ता जा रहा है, करप्शन भी तो बढ़ रहा है, फेक न्यूज भी तो बढ़ रही है, स्कैम्स जो होते हैं ना, वो स्कैम्स भी तो बढ़ रहे हैं। और अगर एक तरफ से देखो तो डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, हाँ, सुसाइड रेट्स भी बढ़ रहे हैं, डिवोर्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं, मैरिज स्टेबिलिटी भी कम होती जा रही है, और फैमिली बॉन्ड्स वीक होते जा रहे हैं, पोर्नोग्राफी बढ़ते जा रही है, हाँ, ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, जुआ बढ़ते जा रहा है, अलग अलग फॉर्म्स में जुआ, गैम्बलिंग बढ़ते जा रही है। और अगर एनवायरमेंट की बात करें तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट खराब भी होता जा रहा है, स्पीशीज जो होता है ना, ऐसे कितने सारे जानवर थे जो जमीन पे थे वो एक्सटिंक्ट भी होते जा रहे हैं, और मोटापा भी बढ़ते जा रहा है, हार्ट डिजीजेस भी बढ़ते जा रही है। तो एथिज्म बढ़ रहा है तो कोई बढ़ने से कोई सही साबित नहीं हो गया। अगर एथिज्म बढ़ रहा है इस वजह से सही साबित हो गया, तो फिर ये सारी चीजें भी सही साबित हो जाएगी। तो वो कोई प्रूफ नहीं हुआ, वो कोई प्रूफ नहीं हुआ। आपको प्रूफ इस बुनियाद पे नहीं बात करना है कि बहुत सारे एथिज्म के फॉलोअर्स है इसलिए बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कोई दलील नहीं हुई। आपको दलील के तौर पे अपने बिलीफ को साबित करना पड़ेगा, जो साबित नहीं कर पाते वो लोग, उनको बहुत ही इलॉजिकल दिमाग को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाके एथियस्ट बन सकते हैं। सबसे बड़े अंधविश्वासी बनेंगे तो ही एथियस्ट बन सकते हैं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।